सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। होप सो आप अच्छे हो एंड आपकी पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। वैसे मेरी तो ठीक चल रही है। एंड आई स्टार्टेड द डे विद सॉल्विंग द BB10 ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। एंड इसमें मेरे कुछ क्वेश्चंस रह गए थे तो मैं वो ट्राई कर रही थी। और ये भी बेस्ड है ऑन द टॉपिक हीट कंडक्शन विच इज़ फाइन इनफ। एक्चुअली मेरी टेस्ट भी आ रही है, सो ये टॉपिक भी उसमें है, तो इसलिए प्रिपेयर भी हो जाएगा। देन इसके बाद मेरा नया चैप्टर चालू हुआ है पीसी का सोल्यूशन, जिसके मैं शॉर्ट नोट्स बना रही थी। एंड इस चैप्टर में हम राउट्स लॉ तक कंप्लीट कर चुके हैं, अभी आगे है थोड़ा सा एंड गोइंग ऑन अ गुड स्पीड। वैसे आई नो कि शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर क्विक रिविजन एंड ऑल, बट मैं सोच रही थी कि कलरफुल नोट्स बनाना छोड़ दूँ अभी, क्योंकि इट इज़ लिटिल टाइम कंज्यूमिंग। तो मैं ट्राई करूँगी प्लेन नोट्स बनाने का फ्रॉम द नेक्स्ट चैप्टर। देन द सेम वे मैं कैपेसिटर के भी नोट्स बना रही थी। आज ये चैप्टर भी हमारा ख़त्म हो गया है एंड मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर चालू हो गया है, सो इसके भी नोट्स बनाने ज़रूरी थे एज इसमें भी बहुत सारे फार्मूलाज है एक्चुअली, एंड बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी है जो याद रखनी चाहिए। वैसे कमेंट में बताना कि आप शॉर्ट नोट्स बनाने को प्रोडक्टिव समझते हो या नहीं, या आपके लिए यूज़फुल है या नहीं। एंड अगर आप नहीं बनाते हो तो आप लॉन्ग नोट्स कैसे बनाते हो ताकि आप जल्दी रिवाइज कर पाओ। देन खाना खाने के बाद मैंने रिडॉक्स रिएक्शन की प्रैक्टिस की थी, आज टेस्ट में ये भी आने वाला है एंड दिस इज़ अ वेरी किलिंग चैप्टर फॉर मी। इसे मैंने आधा छोड़ दिया था 11th में, सो इसलिए ये डाउट में ही रह गया। एंड जूनियर्स, आई वुड से कि आप अपने इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में नॉलेज रखो कि कौन सा इम्पॉर्टेंट है और कौन सा नहीं, और जो भी चैप्टर्स इम्पॉर्टेंट है आप उन्हें बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि बाद में वो फिर डाउट में ही हो जाते हैं। जैसे मेरे हो गए बहुत सारे चैप्टर, जैसे कि रिडॉक्स हो गया, रोटेशनल मोशन हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया वगैरह। देन ये एक भी करने में मुझे बहुत देर लग गई, बट बेसिक्स क्लियर हो गए। एंड स्ट्रक्चर्स बनाने में मुझे प्रॉब्लम होती है, बट आई गॉट कॉन्फिडेंस जब मेरे स्ट्रक्चर वाले क्वेश्चंस भी राइट हो गए। देन ब्रेक लेकर मैंने खाया श्रीखंड, जो मुझे बहुत पसंद है, एंड वापस बैठ गए पढ़ने। एंड ये था कैपेसिटर का वर्क जो हमें ऐसे एंगेज दी हुई थी सर ने, तो मैं वो सॉल्व कर रही थी। एंड इसमें ऐसा था कि मुझे जो आ रहे थे क्वेश्चन वो भी मुझसे बनने रहे थे, जस्ट ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस। एंड एक्चुअली आज मेरा ऑफ था, सो मैं ऑफ के दिन मेनली प्रैक्टिस करती हूँ क्वेश्चंस की, और जो भी मेरा वीक टॉपिक्स होते हैं उसको मैं रिवाइज कर लेती हूँ। एंड फिलहाल तो मुझे फिजिक्स और मैथ्स थोड़ी ज़्यादा टफ लग रही है, क्योंकि कैलकुलेशंस की वजह से एज मेरे कैलकुलेशन स्लो है और चैप्टर्स भी बहुत बड़े बड़े, सो थेरी बहुत ज़्यादा है टू रिमेंबर। एंड सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होना इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट उसे अप्लाई करते भी आना चाहिए, एंड एप्लीकेशन इज़ द मेन पार्ट। एंड मुझे दिक्कत कहीं ना कहीं एप्लीकेशन में ही आ रही है, सो आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव इट। एंड इस 29 को मेरी टेस्ट है एंड इट इज़ बोथ एडवांस एंड मेंस पैटर्न, बट मैं पूरा क्वेश्चन पेपर आपको सेंड नहीं कर सकती ड्यू टू कॉपीराइट इश्यूज़, बट मैं उसमें से कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो होंगे मैं वो कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट कर दूंगी। एंड इट विल बी ऑफ बोथ 11th एंड 12th। 11th वाले जो भी वो 11th वाले क्वेश्चन ट्राई करना, और 12th वाले 12th के क्वेश्चन ट्राई कर लेना। एंड किसी ने मुझे पूछा था कि टेस्ट एनालिसिस कैसे करना चाहिए, सो मैंने अपने सर से पूछा, तो उन्होंने मुझे बताया कि टेस्ट और एक बार अटेम्प्ट करनी चाहिए घर पे, एंड फिर ये देखो कि आपको उस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट नहीं आया या कैलकुलेशन नहीं आई, और अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है तो उस कॉन्सेप्ट को पहले स्ट्रॉन्ग कीजिए, एंड अगर कैलकुलेशन नहीं आ रही है तो इट इज़ नॉट अ बिग डील, आप अपनी कैलकुलेशन पे इम्प्रूवमेंट कीजिए। एंड आप एक सेपरेट नोटबुक बनाओ फॉर टेस्ट, एंड उसमें जो भी आप सिली मिस्टेक कर रहे हो या फिर जो भी आपसे मिस्टेक्स हो रही है टेस्ट में, वो एक बार नोट डाउन कर लीजिए, एंड बिफोर अनदर टेस्ट यू रिवाइज दैट नोटबुक एज वेल। देन ये टर्मरिक वाटर वाला ट्रेंड मैंने भी ट्राई किया था, एंड इट कम्स आउट लाइक दिस। एंड सुबह 29 को मेरी टेस्ट थी फ्रॉम 9 AM to 4 PM, एंड आई वॉज गोइंग फॉर द टेस्ट। वैसे हल्की हल्की बारिश थी, बट हाँ इट वॉज मैनेजेबल।
एंड मैं 8:30 बजे एग्ज़ाम रूम में पहुंच गई थी एंड मैं बहुत जल्दी आ गई थी एक्चुअली। एंड इस बार के टेस्ट में दोनों पेपर का लेवल बहुत अच्छा था, सो मेरा पेपर इतना अच्छा नहीं गया एंड फाउंड दैट कि अभी भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट करनी बाकी है। एंड मेरी क्लास एवरेज गई 86 मार्क्स की फॉर मेंस एंड 38 मार्क्स की फॉर एडवांस। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय।